नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो है एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के। तो देखिए, ये नई बुक है 2023-24। किसी को आपको भरना है तो चलिए देखते हैं आज कौन सा पाठ हम भरेंगे। तो आज हम भरेंगे पाठ 1 मेरी भावना। तो ये एक कविता है और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो इसका होगा ए उत्तर प्रेम। प्रश्न दूसरा है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इसका होगा सी नंबर अलंकार। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? तो मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार दीन दुखियों सभी जीवों की सेवा करने को कहा है। प्रश्न चौथा है, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 5 है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में अच्छे तथा परोपकारी कार्य करना चाहता है। प्रश्न 6 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर रहना चाहता है? तो मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। अब यहाँ शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7 है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। प्रश्न 8 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तेरे बनाए सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो तथा दुखी व परेशान प्राणी भाव के प्रति मेरे हृदय में दया की अविरल धारा बहती रहे। प्रश्न 9 है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं। प्रश्न 10 है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही? इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात। तो यहाँ से शुरू होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। हे ईश्वर, कभी भी घमंड का भाव मेरे मन में ना आए और ना ही मैं किसी पर गुस्सा करूं। दूसरों के उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो, ना कि कुढ़न। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं। प्रश्न 12 है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। एक आम का पेड़ था, उसमें 2 घोंसले थे, एक चिड़िया का दूसरा तोता का, दोनों के बच्चे रहते थे जो उड़ नहीं सकते थे और चिड़िया भी नहीं उड़ सकती थी। इसलिए जब तोता अपने बच्चों के लिए दाना लाता तो चिड़िया के भी बच्चों को दे देता। एक दिन एक बिल्ली तोते के बच्चों को खाने के लिए और पेड़ पर चढ़ने लगी। तब चिड़िया से रहा न गया, वह चिल्लाने लगी। तब और चिड़िया आ गई, यह देख बिल्ली भाग गई। इस तरह तोते के बच्चों की जान बच गई। तोते ने चिड़िया के साथ परोपकार किया। तो ये देखिए यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।